हेलो एवरीवन, ये हमारी बेसिक सीरीज की 7th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है। फैक्टर, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर exactly. एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5, 10। मैं आसान भाषा में अगर आपको इसको समझाऊं तो फैक्टर का मतलब होता है जैसे हम 10 के फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। 10 किस किस के टेबल में आता है, यह फैक्टर का मतलब होता है। निकालने का तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे 1 के टेबल में चेक करेंगे। 1 के टेबल में आता है 1 10s आर 10। फिर 1 के बाद 2 के टेबल में चेक करेंगे। 2 के टेबल में आता है 2 5s आर 10। 3 के टेबल में आता है नहीं। 4 के टेबल में नहीं। 5 के टेबल में हाँ, 5 2s आर 10। जैसे ही नंबर रिपीट हुआ 5 5 रिपीट हुआ तो आपको स्टॉप होना पड़ता है, आप लिखते नहीं है उसको। क्लियर? तो मेरे को पता चला 5 यहाँ रिपीट हो रहा था तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ। तो 10 के फैक्टर्स आपके आई है ये सारे नंबर 1 2 5 10। तो फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 और 10। ये दुनिया के सारे नंबर है जिनकी टेबल में 10 आता है। इनके अलावा किसी भी नंबर में 10 नहीं आता है। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे हम निकाल रहे हैं फैक्टर 30 के फैक्टर्स में निकालता हूँ। मतलब क्या है फैक्टर 30 किस किस के टेबल में आता है, ये डेफिनेशन भी वही है। फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एक्जेक्टली। डिवाइड वो तभी करेगा जब उसकी टेबल में वो आता होगा। 30 की फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं। सेम तरीका, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो 1 की टेबल में चेक करते हैं, आता है। 2 के टेबल में आता है। आप 2 से डिवाइड कर लेना, 30 को डिवाइड हो रहा है तो आता है, पता चल जाएगा, पता है 2 15 आर 30। 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में आता है और 6 रिपीट हो रहा है वापिस से, तो मैं स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप समझ के कैसे होना है, जैसी नंबर रिपीट हुआ 6 5 5 6 रिपीट हो गया तो मैं स्टॉप हो गई। तो ये दुनिया के सारे नंबर आ गए हैं 1 2 3 5 6 10 15 और आपका 30। ये दुनिया के सारे नंबर हैं जिनके टेबल में 30 आता है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर मतलब ये किस किस के टेबल में आता है और निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 के टेबल में चेक करो, 2 के टेबल में, 3 के, ऐसे चेक करते हैं। मल्टीपल्स और आसान है। अ मल्टीपल इज व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 2 3 4। जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल आपको टेबल पढ़ना है। ये इसके टेबल में आ, ये इसके टेबल में क्या क्या आता है, ये मल्टीपल होता है। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 10, और 10 के टेबल में क्या क्या आता है, 10 1 साथ 10 आता है, 20 आता है, 10 3 साथ 30। सिंपल मल्टीप्लाई करके ना 1 2 3 4 टेबल पढ़ लिया हमने। 40 आता है, 50 आता है। तो मल्टीपल्स होता है इसके टेबल में क्या क्या आता है, और फैक्टर ये किस किस के टेबल में आता है। समझे आप डिफरेंस? अब हम समझते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल्स मैंने आपको बता दिया। क्लियर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। मेरे को कहा है 4 और 6 का एलसीएम आप ढूंढो। तो मैंने देखा पहले 4 के मल्टीपल्स। 4 के टेबल में क्या क्या आता है मैंने यहाँ लिख दिए, 4 8 12 16 20 24 और भी नंबर्स आते हैं। फिर मैंने देखा भाई 6 के मल्टीपल्स। 6 के टेबल में क्या आता है, 6 12 8 12। मल्टीपल्स मैंने लिख दिए हैं। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन क्या क्या होगा इनके अंदर देख लीजिए। 4 यहाँ पे है 4 नहीं। 8 है यहाँ पे है 8 नहीं। 12 है, 12 है हाँ कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया। 24 कॉमन आ गया। हमें कहा था लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन कौन सा नंबर है, तो आपने देख लिया सबसे छोटा नंबर है 12। तो एलसीएम आ गया 12, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये आपका एलसीएम होता है। मल्टीपल का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है। लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन क्या है। कॉमन तो बहुत सारे नंबर है इनके अंदर, इन दोनों के टेबल में, पर सबसे छोटा नंबर 12 था, तो आपका एलसीएम आ गया है। निकालने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मैं आपको मीनिंग समझाया कि एलसीएम होता क्या है। ये निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो आप मैं वो कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे निकलता है।
4 और 6 का एलसीएम ऐसे निकलेगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है 4 और 6। प्राइम नंबर से हम काटते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7। क्लियर? प्राइम नंबर से मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, फिर 3। आप काटेंगे 3 से, 3 1s आर 3, 3 1s आर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो आपका एलसीएम आ गया 12। यहाँ पे भी आपका एलसीएम आ रहा था 12। ये मीनिंग था, निकालने का तरीका ये होता है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 8 और 12। सबसे पहले आप काटेंगे 2 के टेबल से। ये कट रहा हो तो 3 के टेबल से भी 12, तो सबसे छोटे नंबर से काटते। 2 4s आर 8, 2 6 आर 12। फिर से 2 की टेबल से कट रहा, हाँ जब तक 2 के टेबल से कट रहा है आप 2 की टेबल से काटते रहेंगे। 2 2s आर 4, 2 3 का 6। अब ये 2 की टेबल से कट रहा है एक नंबर। 2 1s आर 2, 3 कट रहा है तो 3 वैसे का वैक्स। अब नेक्स्ट नंबर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर ही आप था यूज करते हैं। 2 3 5, 4 नहीं यूज करना, 6 नहीं यूज करना, सिर्फ प्राइम नंबर ही यहाँ पे यूज होते हैं। वंस नॉट्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 8 और 12 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2s आर 4, 4 2s आर 3 एंड 3 3s आर 24। तो आपका एलसीएम आ गया 24। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा 24 आता है। समझिए, जैसे आप 8 का टेबल पढ़ रहे और 12 का टेबल पढ़ रहे, तो सबसे छोटा कॉमन इनमें 24 है। नंबर तो और भी होते हैं कॉमन, हमें सबसे छोटा ढूंढना। आई होप आप एलसीएम का मतलब समझ गए होंगे। इसमें अगर किसी को दिक्कत होगी ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, सर ये कैसे कर रहे हो, वैसे आसान है मेथड, आता होगा आप लोगों को, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 12 कितने का भी नंबर का पूछ लिया, अब हमसे हम निकाल सकते हैं। सेम मेथड हम यूज करेंगे, बस हम यहाँ नंबर लिख देंगे 3 5 और 12। सबसे पहले 2 के टेबल से देखेंगे, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये तो करता है, तो हम 2 से ही काटेंगे। इसको वैसी का वैसी लिखेंगे, उसको भी वैसी का वैसी। 2 6 आर 12। अब अभी भी ये कट रहा 2 के टेबल से, इसको वैसी का वैसी 5 और 2 3 आर 6। अब 3 के टेबल से 3 1 आर 3, 5 का 5 लिखा मैं, 3 1 आर 3। अब ये 5 के टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 1 इन करो 5 का, तो 3 5 एंड 12 प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12 एंड 12 5s आर 60। तो एलसीएम आया आपका 3 5 एंड 12 का एलसीएम आया 60। तीनों के टेबल में सबसे कॉमन नंबर ये होगा 60। चलिए, अगर सिर्फ 3 और 5 का निकालते ना तो 16 आता, पर इसमें हमारा 12 पे जोड़ गया, तो हमें तीनों में देखना था कॉमन क्या होता है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 80 120 एंड 200। सेम मेथड से हम करेंगे इसको। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये आप करेंगे, इसका आंसर कमेंट में लिखिए। एलसीएम ऑफ 80 120 एंड 200 क्या होता है। एलसीएम हमारे बहुत जगह यूज होता है। क्लियर? ये हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाल रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम समझिए। 3 स्कूल bells ring at intervals of 10 15 and 20 minutes. If they ring together at 8 a.m., when will they ring together again? मतलब 3 स्कूल बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 10 15 एंड 20 मिनट। 3 स्कूल बेल बजती हैं 10 मिनट के बाद, एक बेल 10 मिनट की गैप में बजती है, दूसरी 15 के, और तीसरी 20 मिनट के गैप में बजती हैं। इफ दे रिंग टुगेदर एट 8 a.m., ये तीनों बेल साथ में बजी 8 बजे। अब हमें बताना है ये तीनों कब साथ में बजेगी, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। क्लियर? जैसे मैं 10 का टेबल लिख रहा हूँ, 15 का लिख रहा हूँ, ये वाली जैसे आप ध्यान से दें, फर्स्ट बेल हो कितने कितने की, पहले 10 मिनट्स में बजी, फिर 10 मिनट की गैप में 20 मिनट में बजी, फिर 10 मिनट की गैप में 30, फिर 40 मिनट की बजी होगी, फिर 50, फिर 60, ऐसे ऐसे वो बज रही होगी।
15 मिनट वाली गैप कैसे बज रही? पहले वो 15 मिनट में बज रही, फिर 15 मिनट के बाद 30 मिनट में बज रही, फिर 45 मिनट में बज रही, फिर 60 मिनट में बज रही, फिर 75 मिनट्स में बजी। 20 मिनट्स की गैप यहाँ बज रही है वाली में 20, फिर 40, 20 का गैप बना 60 मिनट, फिर 20 मिनट की गैप में 1 मिनट, ऐसे वो बजे ही नहीं है। अब वो 7 बजे की 8 बजे, अब किस समय में 7 बजे? कॉमन देखिए क्या आ रहा है इसमें, चेक करें क्या कॉमन आ रहा, आपको दिख रहा होगा 60 इसमें कॉमन आना है। क्लियर? तो इसका एलसीएम आया 60, वो 60 मिनट बाद 7 में बचेगी। अब मैं आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाता हूँ। एलसीएम निकालेंगे हम 10, 15 और 20 में। 10, 15 और 20। सबसे पहले 2 की टेबल से 2 5 आर 10, 15, 2 10 आर 20। फिर 2 की टेबल से कितना अभी 5, 15 और 2 5 आर 10। अब 3 की टेबल से, क्योंकि ये कट रहा है 5, 3 5 आर 50। अब 5 की टेबल से काटेंगे ये, तो आया 1 1 1। इसका एलसीएम आ रखा है, ओ प्राइम फैक्टराइजेशन आ रखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। ले वो आप टेबल लेकिन देना फैक्टराइजेशन करते 60 मिनट्स बाद वो 7 में बजेंगी। तो 60 मिनट्स में 1 आवर, अभी 8 बजे हुई तो 9 AM में वो वापिस से 7 में तीनों बेल बजिए। यहाँ पे आपके एलसीएम का काम आता है। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल समझाया था, पर बहुत जगह आपकी लाइफ में एलसीएम काम आता है दोस्तों। अब समझेंगे अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा के था। फैक्टर मीन्स होता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 60। तो 12 के फैक्टर्स आप निकालेंगे, 12 किस किस के टेबल में आता है और 16 किस किस के टेबल में आता है। निकालने का तरीका वही था, पहले 1 के टेबल से चेक करो, फिर 2 के, फिर 3 के। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आए 1 2 3 4 6 12। ये सेम मेथड से निकलता है। ये पहले 1 की टेबल में आपने चेक करा, फिर 2 के टेबल में चेक करा, फिर 3 में जहाँ पे स्टॉप हो गए हो, है ना। तो 12 के फैक्टर्स आए 1 2 3 4 6 12 और 16 के 1 2 4 8 60। कॉमन फैक्टर्स क्या है इनके अंदर? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और भी नंबर होंगे आगे कॉमन ना, और नहीं होंगे सॉरी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है। क्लियर? कॉमन फैक्टर्स मैंने ये लिख दिया, हाईएस्ट नंबर कौन सा है इनमें? 4। तो आपका एचसीएफ आ गया 4। ये एचसीएफ होता है आपका, इतना सिंपल। फैक्टर्स निकाल ले, कॉमन फैक्टर्स देखे आपने, हाईएस्ट बता दिया ये वाला है। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है। क्लियर? ये इसका मीनिंग था एचसीएफ होता क्या है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे और नंबर नहीं होंगे आगे। क्लियर? ये दुनिया के सारे नंबर है 1 2 3 4 6 12, जिनके टेबल में 12 आता है। एलसीएम में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, फैक्टर्स में सिर्फ ये इतने ही होते हैं। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, इसका क्या मेथड होता है? पहला 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम पे थोड़ा सा अलग है बस। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करा तो आंसर आया 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर। ये 12 का प्राइम फैक्टर है। 16 जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये आया 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, अब 2 1 आर 12 को 5 फैक्टर्स में लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 है, हो रहा है बोर्ड पर। 16 का मैं प्राइम फैक्टर से लिख रहा हूँ, तो कितने टाइम तो है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पर ये आ नहीं। एच सी अब कैसे निकलेगा, हमें निकालना है क्या? एच सी कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो मैं इसमें सर्कल का एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन है इसमें, ये थोड़ा सर्कल खराब बनता है। और कुछ कॉमन है क्या? सॉरी, और कुछ कॉमन है? 2 यहाँ पे, यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, यहाँ पे, सिर्फ यही था। तो एच सी एफ क्या है आपका? 4। यहाँ पे भी आपका एच सी एफ 4 आ रहा था, वहाँ पे भी एच सी एफ 4 आ रहा। इस मेथड से आप एच सी एफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टर है।
अगर आपको एवरेज इंटरप्ट लग रहा है तो आप ऐसे भी निकाल लो, आंसर सेम नहीं आएगा। ये इजी होता है प्राइम फैक्टराइजिंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम नहीं निकालना था, एचसीएफ निकालना है इसका। 18 एंड 24 का हमें एचसीएफ निकालना, तो सेम मेथड है। पहले आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, फिर 24 का। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 9 सर 18, 3 3 सर 3 1 सर। 24 का करते हैं, 2 12 सर 34, 2 6 सर 12, 2 3 सर 6, 3 9 सर। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर में जाना, एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, तो इसमें से हम कॉमन फैक्टर हम इसकी निकाल रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है, इस कोड को थोड़ा सा लैग हो रहा है। कॉमन 2 कॉमन है, यस सर। 2 में जाएंगी, यहाँ 2 है, यहाँ है को अपना ही 2, यहाँ नहीं 3 पावर है, हाँ। एचसीएफ आ गया आपका 2 3 6। क्लियर। फाइंड द एचसीएफ 36 एंड 48। सेम मेथड, पहले आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दोनों में देखें कॉमन क्या है और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, आप खुद करेंगे। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 42 एंड 24। सेम चीज है, पहले आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 24 का, फिर 42 का। और सबसे पहले हम करते हैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उस 2 9 सर 18, 3 लीजा बनाए 3 जॉन्सी। अब 24 का कर लेते हैं, 2 12 सर 24, 2 6, 2 3 3। अब 42 का कर लेते हैं, नजर 2 2 4, 2 2 की टेबल से नहीं कट होते, 3 की टेबल से काटेंगे इसको हम। 3 7 और 21, 7 1 प्लस 3। अब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दूंगा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ हम इसका डाल रहे हैं। कॉमन देखिए, कॉमन क्या है तीनों में, 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, तीनों में कॉमन आना चाहिए। क्लियर। 3 देखिए, 3 इसमें है, हाँ इसमें है, हाँ इसमें है, 3 में से हम आपका 3 भी कॉमन आ गया। वापिस से 3 देखिए, 3 इसमें, हाँ इसमें नहीं, ये वाला भी कॉमन आपने ले लिया, एक ही बार लेंगे उसको, कॉमन नहीं है इसमें, नहीं और कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन दिख रहा, और कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो हमारा एचसीएफ आया आपका 6। द एचसीएफ ऑफ 18 24 एंड 42 इज 6। ऐसे आप एचसीएफ निकालते हैं। ये बहुत आसान चीजें हैं एलसीएम एचसीएफ, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप जब आगे क्वेश्चंस करेंगे 8 9 किसी भी क्लास का, उसमें तो आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे भी नहीं, हो ये आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैं बेसिक्स इसमें कवर कर रहा हूँ। आप लोग बताइए और क्या क्या नहीं आता आपको, मैं उसमें भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो जितना मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों। टेलर हैज 2 रिबन्स, एक टेलर के पास 2 रिबन है, 1 ऑफ 30 मीटर
एंड अनदर ऑफ 45 मीटर। एक 30 मीटर के है और दूसरी 45 मीटर के। ही वॉन्ट्स टू कट बोथ इनटू इक्वल है, वो दोनों को बराबर हिस्सों में काटना चाहता है इक्वली, विदाउट एनी पीसेस लेफ्ट, और कोई भी पीस बचे ना। क्लियर कि भाई जैसे कट रहा 6 मीटर का कटा तो 6 6 6, कोई ऐसा ना हो कि लास्ट में बच जाए। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ईच पीस, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वो क्या ला सकता है, लॉन्गेस्ट लेंथ, यहीं से आपको पता चलेगा। लॉन्गेस्ट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट मिनिमम बोल रहा है तो आप एलसीएम निकालते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ऐसा कुछ कह रहा है तो आप एचसीएफ निकालते हैं। तो मुझे इसका एचसीएफ निकालना है 30 और 45 का, बहुत सिंपल है। सेम मेथड, पहले हम क्या करेंगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है दोस्तों 2 15 सात 30, 3 5 सात 15 और 5 1 सात, और 45 का 3 1 सात 3 3 5 सात 15, 3 5 सात 15, 5 1 सात 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 1 2 5। क्लियर। और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम निकालेंगे इसका HCA। कॉमन देखिए क्या क्या है, 2 इसमें है, इसमें है 2 नहीं, 3 इसमें है, इसमें यस का 3 वो कॉमन ले लेंगे। 5 इसमें है, जिसमें है हाँ, को 5 भी आपका कॉमन आ जाए। और कुछ कॉमन और कुछ नहीं, 2 है इसमें के लिए, तो आपका HCF आया 15 मीटर। आपको आंसर लिखना पड़ेगा 15 मीटर। क्लियर दोस्तों। टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ। मैंने आपको कोशिश करी है पूरा समझाने की, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स भी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियोस कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल है या नहीं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।